दोस्तों, एक्सेल और अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो तो एज ए एक्सेल यूजर आपको किस तरह की डेटा मिल सकती है और आपको किस तरह की डेटा की एंट्री करना होगा ऐसा एक्सेल यूजर। सिंपल भाषा में इस वीडियो में डेटा एंट्री वर्क सिखाने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के रिलेटेड। मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस डेटा के रिलेटेड जो कॉलम्स हैं, जो हेडिंग टर्म्स है, उन्हें हम यहाँ पर ऐड ऑन कर लेते हैं। जैसे पहले किसी इलेक्ट्रिक बिल्स के रिलेटेड डेटा की बात करें तो सबसे मेन टर्म्स क्या आएगा? बिल नंबर। जैसे कि नॉर्मली आपके घर पे इलेक्ट्रिक बिल आता है तो उसके ऊपर देखते होंगे वहां पर बिल नंबर लिखा होता है, या फिर बिल भरने जाते होंगे तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपका बिल नंबर क्या है या आपका कंज्यूमर नंबर क्या है। इसके बाद जो दूसरा टर्म्स आएगा वो आता है कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता नेम क्या है। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कंज्यूमर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आता है मीटर रेंज। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अगर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो तो आपको मीटर रेंज के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। इवन आप इसके बारे में सुना होगा, आप अक्सर सुने होंगे कि आपकी मीटर रेंज क्या है, 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है या 4 किलोवाट है, कितने वाट है। बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली अगर हम घर की बिहाफ पर बात कर रहे हैं, जो रेसिडेंशियल एरिया होता है तो वहां पर जो नॉर्मल मीटर लगा होता है वो 2 किलोवाट का लगा होता है। इवन अगर हमारे भी घर में जो मीटर लगा हुआ है वो 2 किलोवाट का लगा हुआ है। लेकिन अगर वहीं पे उसी घर में आप अगर एसी यूज कर रहे हो या आप हाई वोल्टेज यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको मीटर रेंज बढ़ाना होता है, जैसे कि 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट। तो यहाँ पर अलग अलग मीटर रेंज लिखने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर देते हैं मीटर रेंज, और उसी के हिसाब से मीटर होता है और उसी के हिसाब से चार्ज भी होते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर देते हैं मीटर चार्ज। नॉर्मली जब आपके घर पे बिल आता है तो देखते होंगे एक टर्म्स होगा, आपका मीटर कितने किलोवाट का है, और उसी के हिसाब से हर एक स्टेट का अलग अलग चार्ज होता है, जैसे कि 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होता है वो होता है प्रीवियस यूनिट। जबकि आपके बिल में रीडिंग आ रहा है उसी को बोलते हैं यूनिट। तो अगर इस मंथ का बिल निकल रहा है तो उसमें लिखना जरूरी है प्रीवियस चार्ज। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं प्रीवियस यूनिट। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आती है करेंट यूनिट। इस मंथ की कितने रीडिंग आई है हमें यहाँ पे लिखना है करेंट यूनिट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वो आती है कंज्यूम यूनिट का। मतलब प्रीवियस मंथ में इतना आया हुआ है और करंट मंथ में इतना आया हुआ है, तो हम इसमें दोनों का माइनस कर लेंगे तो हम यहाँ पे हमारी जो कंज्यूम यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे कंज्यूम्ड यूनिट हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आता है पेएबल अमाउंट, यानी कि कंज्यूमर को कितने अमाउंट पे करना है। तो ये सारे टर्म्स ऐड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे पेएबल अमाउंट में टाइप कर लेते हैं। इसके बाद हमें अपनी पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे चले आना फॉर्मेट के ऊपर और सिंपली हमें ऑटो फिट विद कॉलम विड्थ के ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट टर्म क्या ऐड ऑन करना है, जो हमारी हेडिंग्स है, मतलब जो डेटा क्लियर कर रहे हैं 2022 की है या 2023 की है, क्या इसकी हेडिंग देना है। तो ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बिल्कुल यहाँ पे एक भी स्पेस नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक रो इंटर करने के लिए हमें यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको इंटायर रो को सिलेक्ट करके आप सिंपली ओके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक रो
निकल के आ गया। उसके बाद आपको सिंपली से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे अपना हेडिंग्स को आप टाइप कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कंज्यूमर डेटा ऑफ जैन 2020 जैन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और उसके बाद आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट्स आप यहाँ पे टाइप कर लें। तो मैं यहाँ पे सिंपली हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लिए मैं बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यहाँ पे मैं टाइप कर लेते हैं। और उसके बाद आप सिंपली इसे सेलेक्ट करें और आप यहाँ से फिल कलर अगर आपको देना है तो आप सिंपली यहाँ पे जाके आप एक फिल कलर आप दे सकते हैं। और यहाँ से अगर आप फंट कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फंट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं सिंपली से सेलेक्ट करके मैं यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ और इसका फंट साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। और यहाँ से आप फंट फैमिली अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली जाके आप फंट फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम न्यू रोमन्स में ले लेता हूँ। और उसके बाद सिंपली आप इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे बोल्ड कर दें और यहाँ से फिल कलर में जाएं और यहाँ से आप एक फिल कलर यहाँ पे लगा दें। उसके बाद आप सिंपली इसे सेलेक्ट कर लें। जहाँ तक अपने डेटा को आपको रखना है आप यहाँ तक नॉर्मली आप रेंज को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप बॉर्डर पे जाएं और यहाँ से अप्लाई कर दें ऑल बॉर्डर। तो नॉर्मली जो हमारी फॉर्मेट है रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट जो टर्म्स आते हैं वो हमारी है कि डेटा हम कैसे फिल ऑन करें, मतलब डेटा एंट्री करना है। तो सबसे पहले आपके पास अलग अलग महीने का बिल आपके पास होगा। तो आप उसमें से आप सिंपली आप बिल नंबर आप ढूंढ के आप यानी कंज्यूमर नंबर आप उसमें फीड कर लें। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं एक बिल नंबर में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। और उसके बाद जो हमारी जो बिल नंबर है तो बिल नंबर 75082 का कंज्यूमर नेम क्या है, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर लेते हैं राहुल। और उसके बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है मीटर रेंज, यानी कि हमारी मीटर कितने किलोवाट की है। तो हमारे यहाँ पे 2 किलोवाट की है, तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप कर दिया 2। और उसके बाद जो हमारी मीटर चार्ज, तो हमारी मीटर चार्ज है कि हमें 2 किलोवाट पे हमारी क्या चार्ज लगने वाली है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 200 मैंने डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रीवियस यूनिट का, यानी कि हमारे पिछले मंथ में हमारी कितने यूनिट हम कंज्यूम किए हुए थे। तो मैं यहाँ पे सिंपली 639 यहाँ पे मैंने डाल दिया। और हमारी करेंट यूनिट इस मंथ में हमें कितने यूनिट की कंजप्शन हुई हुए, तो हम यहाँ पे सिंपली जो हमने यूटिलाइज किया हुआ इस मंथ में, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 832। और उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे कंज्यूम यूनिट निकालना है। तो हमें यहाँ पे कंज्यूम यूनिट निकालने के लिए हमें यहाँ पे सिंपल मैथ की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम इक्वल टू और हम पहले यहाँ पे माइनस करने वाले हैं कि जो हमारी कंज्यूम यूनिट है। तो हम यहाँ पे पहले हम यहाँ पे अपना करेंट यूनिट माइनस कर देंगे प्रीवियस यूनिट। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमें यहाँ पे करेंट यूनिट में से प्रीवियस यूनिट को लेस करना है, तो हमारे यहाँ पे कंज्यूम यूनिट आएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं इक्वल टू करेंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट करके मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे कंज्यूम यूनिट जो है यहाँ पे लग के आ गया। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो टर्म आता है पेबल अमाउंट, कि अगर हमें 193 हमारी कंज्यूम हुई है तो हमारी क्या रेट होने वाली है। तो हम यहाँ पे सिंपली इक्वल टू लगाते हैं और हम बेसिकली जो हमारी नॉर्मल जो रेटिंग्स है हम यहाँ पे 7 रुपीज़ का हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी 193 रुपीज़ हमारी जो कंज्यूम हुई है उसमें हमें क्या चार्ज देने वाले हैं हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे 7 रुपीज़ हमने बेसिकली रेट ले लिया है और मल्टीप्लाई कर देते हैं कंज्यूम यूनिट से और हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे अमाउंट निकल के आ गया। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे एक और हम कंज्यूमर नेम को मैं यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि मैं अमित, और अमित का जो किलोवाट है वो है 3 किलोवाट की उनकी मीटर्स है और उनका जो चार्ज है 300 रुपीज़ है। और जो प्रीवियस मंथ में उन्होंने 325 कंज्यूम किया है और करेंट मंथ में उन्होंने 640 उन्होंने लिया हुआ है। और सिंपली मैं आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि हमें अपनी कंज्यूम यूनिट निकालने के लिए पहले हमें करेंट मंथ में से
प्रीवियस यूनिट को हमें लेस कर देना है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे करंट कंज्यूम यूनिट लग के आ गया। सिंपली आप इसे यहाँ पे पेबल अमाउंट हमारा यहाँ पे 7 रुपीज़ है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 7 लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई कर देना है हमें जो भी हमारी कंज्यूम यूनिट है, और सिंपली हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अमाउंट निकल के आ गया जो हमें कंज्यूमर के द्वारा भुगतान करना है, जो हमें कंज्यूमर से अपनी पैसा को लेना है। और हम लास्ट में आपको यहाँ पे एक और मैं कंज्यूमर में डाल के देता हूँ, जैसे कि पंकज का जो मीटर रेंज है वो 4 किलोवाट का है, इसलिए मैंने 4 लिख दिया। और जो उनकी मीटर जो चार्ज है 400 की है, और उन्होंने इस महीना में कंज्यूम किया 215, और जो करेंट यूनिट जो इस मंथ की जो यूनिट है उनकी 820। और सिंपली हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया, और सिंपली इसे भी हम ड्रैग कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे प्राइस निकल के आ गया। सिंपली आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सेंटर लाइन कर देंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे मीटर रेंज के बगल में जो हमारी किलोवाट लग के आना है, तो उसे हम कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो टर्म्स हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो सिंपली हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे फॉर्मेट सेल के ऊपर, और यहाँ से हम चले जाएंगे कस्टम में, और यहाँ से टाइप के अंदर हम ले लेंगे जनरल, और यहाँ पे हम हैश दबाएंगे। हैश रिप्रेजेंट करती है आपकी वैल्यू को, और यहाँ पे स्पेस देके डबल कोट के अंदर किलोवाट लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली KW लिख के डबल कोट और ओके प्रेस करते तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे किलोवाट लग के आ गया। और उसी प्रकार हमें यहाँ पे कंज्यूम यूनिट, अगर हमें यहाँ पे यूनिट शो करना है तो हमें यहाँ पे सिंपली हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और कस्टम सेलेक्ट कर लेंगे, और टाइप में हम सिंपली टाइप कर लेंगे हैच रिप्रेजेंट करती है आपकी वैल्यू को, और यहाँ से डबल कोट करेंगे और यहाँ से हम सिंपली हम लिख देंगे यूनिट, डबल कोट और प्रेस ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट लग के आ गया। अगर आप चाहते हैं इसे शॉर्ट टर्म में लिखने के लिए तो आप सिंपली से राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ से आप सिंपली आप यूटी लिख के आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी यूनिट लग के आ गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो जाए तो आप सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से चले जाना है यहाँ डॉलर सिंबल के ऊपर, और यहाँ से आप अपना जो करेंसी है आप उसे सेलेक्ट कर लें। तो हम यहाँ पे सिंपली मैं इंडियन रुपीस यहाँ से मैं ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ से जो हमारी जो इंडियन रुपीस है करेंसी है मैं उसे ले लेता हूँ और उसको सिंपली मैं ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ से रिमूव डेसिमल कर देना है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स लग के आ गए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कोई भी कलर्स फिल करना तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और फिल कलर के ऊपर जाएंगे और यहाँ से एक फिल कलर आप दे सकते हैं। और बेसिकली मैं इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से फिल कलर में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक फिल कलर मैं अप्लाई कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ तक आते हैं और यहाँ से मैं जाके एक और सिंपल मैं एक फिल कलर में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फिल कलर में अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कंज्यूम यूनिट में आते हैं और यहाँ से मैं सिंपली एक फिल कलर में यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से जाते हैं और इसका जो फंट कलर है मैं यहाँ से वाइट कर देते हैं। तो होप आई अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में किस तरह का डेटा एक्सेल में एज अ एक्सेल यूजर आपको किस तरह का डेटा आपको मेंटेन करना होगा, आप अच्छे रीति से आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।